हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 9 क्राइटेरिया क्वेरीज इन हाइबरनेट। बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है ये। और हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में codejava25hours.com। तो चलते हैं हाइबरनेट पे, स्क्रॉल करते हैं अपने टॉपिक पे। क्राइटेरिया क्वेरीज क्या होता है? क्राइटेरिया क्वेरीज एक्चुअली ये एक प्रोग्रामेटिक वे है क्वेरीज कंस्ट्रक्ट करने का। अभी तक हमने देखा है कि एचक्यूएल में हम क्वेरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट उसमें अगर हम, क्योंकि वो स्ट्रिंग होती हैं, तो उसमें अगर हम कुछ गलत लिख देते हैं तो वो रन टाइम कंपाइल टाइम पे कैच नहीं कर पाते हम, और वो रन टाइम पे प्रॉब्लम दे देता है। तो यहाँ वर्क करते क्राइटेरिया क्वेरीज। कुछ बेनिफिट जैसे यहाँ लिखे हुए हैं कि टाइप सेफ्टी है, डायनेमिक क्वेरीज बन जाती हैं, कंपोजिशन हो जाता है, ऑटोमेटिक एसोसिएशन फैचिंग होती है। एसोसिएशन हम जानेंगे कि कैसे हम एक टेबल से दूसरी टेबल एसोसिएट कर पाएंगे। पेजिनेशन है तो हम जानेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम कि कितना डेटा हमें लाना है, तो उसके बेस पे हम पेजिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ ये कुछ की फीचर्स हैं इसके। एसोसिएशन, जैसे मैंने अभी बताया कि हम एक टेबल से दूसरी टेबल को कैसे ज्वाइन करेंगे। रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम कि इसके बीच का डेटा चाहिए या फिर सिर्फ ये डेटा चाहिए। ऑर्डरिंग लगा सकते हैं, किस किस ऑर्डर में हमें डेटा चाहिए। प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक फील्ड्स का सिर्फ डेटा हमें अगर प्रोजेक्ट करना है। तो एग्रीगेशन लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं काउंट कितना है ना। तो इसका मैंने गिट रिपोजिटरी का लिंक भी यहाँ दे रखा है। और मैंने हमेशा जैसे बताया है कि आप सिंपली इस पे जाके यहाँ डाउनलोड जिप करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने क्लिप्स में जाके ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, और यहाँ वो फोल्डर दे देंगे और फिनिश कर देंगे। और जैसे मैंने हमेशा बताया कि टाइम जिससे बच जाए वीडियो में, तो मैंने वो ऑलरेडी यहाँ सेटअप कर रखे हैं प्रोजेक्ट। तो आइए इस सीधे कोड पे चलते हैं। तो ये एक हमारा क्राइटेरिया क्वेरीज का प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने थोड़ा मिक्स भी किया है। मिक्स क्या किया है कि मैंने इसमें CFG फाइल रखी है, लेकिन HPM नहीं यूज़ की है। डायरेक्टली मैंने नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने मैपिंग क्लास डायरेक्टली दे दी है। तो एक मैं चाहता था कि ये फ्लेवर भी आप देखें कि XML और एनोटेशन का एक साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अगर हम हाइबरनेट कॉन्फ़िग बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासेस कौन कौन सी हमारे पास। एक पर्सन क्लास होगी हमारे पास, जिसकी टेबल हमने दे रखी है ना। स्पेसिंग को थोड़ा हटा देता है क्लियर रहता है। आईडी हमने जैसे हमेशा जनरेटेड वैल्यू दी है। कॉलम होगा नेम, DOB डेट ऑफ बर्थ यानी डेट टाइप का, और हमने एड्रेस लिया है 1 to 1 हमने लगाया है कि एक पर्सन का एक एड्रेस, और ये एड्रेस क्लास हमने यहाँ ऐड की है। और नीचे अगर हम देखेंगे तो गेटर सेटर है, और हमने एक टू स्ट्रिंग का मेथड भी ओवरराइड किया हुआ है, जिससे अगर हम पर्सन को प्रिंट करें तो उसका नेम और DOB प्रिंट हो जाए, है ना। ये कोड जावा में हम देख चुके हैं। एड्रेस पे अगर हम चलते हैं तो एड्रेस का भी बिल्कुल सेम है। इसकी टेबल का नेम एड्रेस होगा, जो हमने आईडी दी है वो जनरेटेड वैल्यू फिर से दी है। स्ट्रीट इसमें एक होगा, स्ट्रिंग, सिटी, स्टेट और जिप कोड। कंस्ट्रक्टर इसका यहाँ बना रखा है हमने, डिफ़ॉल्ट भी कंस्ट्रक्टर बना रखा है और पैरामीटराइज भी कंस्ट्रक्टर बना रखा है, गेटर सेटर बना रखे हैं। और लास्ट में अगर देखेंगे तो हमने इसको ओवरराइड किया है, जिससे अगर हम एड्रेस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा कि स्ट्रीट दिखेगी, सिटी दिखेगी, स्टेट दिखेगी और जिप कोड दिखेगा, है ना। तो सिंपल हमने 2 क्लासेस बना रखी हैं, पर्सन और एड्रेस। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक और क्लास हमारी है पर्सन समरी। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है कि सिर्फ नेम को लिया है। हम देखेंगे कि इस नेम को यूज़ हम कैसे करेंगे, इस क्लास को हम कैसे यूज़ करेंगे। हम प्रोजेक्शंस में इसे यूज़ करेंगे, पहले बता देता हूँ, लेकिन कोड जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हमने इस क्लास को किस तरह से यूज़ किया है। अब हम चलते हैं सीधा अपने एग्जाम्पल पे। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैंने बिल्ड किया है। तो मैंने यहाँ हाइबरनेट CFG XML दे दिया। अगर आप इसे हटा भी दें तब भी चल जाएगा, क्योंकि नेम हमने बिल्कुल करेक्ट दिया है। अगर नेम चेंज करते हैं तो इसे देने की नीड पड़ती है, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं। हमेशा की तरह हमने बिल्ड किया है प्रॉपर्टीज़, जो भी हमने लिखी हैं CFG XML में उनको बिल्ड किया है। उनके थ्रू हमने क्या बनाया, सेशन फैक्ट्री बनाया है, फिर हमेशा सेशन बनाया है, फिर ट्रांजेक्शन बनाया है। तो यहाँ तक का कोड तो हमने हर एक प्रोजेक्ट में देखा ही है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला वर्क। एड्रेस के मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जिसमें मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वैल्यू दे दी है। और फिर मैंने पर्सन बनाया है, पर्सन के मैंने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जिसमें मैंने ये नेम वगैरह कुछ दे रखे हैं और डेट ऑफ बर्थ कुछ रैंडम दे रखी है। और हर एक में एक एड्रेस मैंने सेट कर दिया है ना। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने कर दिया है सेव।
यहाँ तक तो डेटा जो हमने बनाया है वो जस्ट इसलिए बनाया जिससे हम इस डेटा को यूज़ कर सकें। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि हमारे की फीचर्स क्राइटेरिया के कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखेंगे एसोसिएशन। क्या करता है ये? जॉइन करता है किसके थ्रू? क्रिएट एलियास के थ्रू। तो हम देखेंगे कि हमने कैसे जॉइन किया है एड्रेस को, है ना। तो यहाँ से देखिए सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया ये मेथड होता है, और फिर हमने क्या किया है, पर्सन क्लास को दे दिया है। इसमें हमने पर्सन क्लास में ऐड किया है एड्रेस को। कैसे ऐड किया है? क्रिएट एलियास और एड्रेस। ये एड्रेस हमने कहाँ से मिला है? हमने जो ये नेम दिया है ना, यहाँ से हमने एग्जैक्टली यहाँ दे दिया एड्रेस और उसका एलियास दे दिया शॉर्टकट, यानी नेम दे दिया ए। यहाँ तक जो है वो एसोसिएशन हो चुका है, यानी टेबल हम ऐड कर चुके हैं, एसोसिएट कर चुके हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना चलाएंगे तो क्या चलेगा, है ना। कुछ हमने परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे दिखे कि एड्रेस इससे एसोसिएट हो चुका है। तो इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया, ऐड किया है। रेस्ट्रिक्शन भी हम नीचे देखने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रेस्ट्रिक्शन में हमने क्या किया है कि अगर ए डॉट सिटी, ए क्या है? एड्रेस है। जिसकी सिटी नोएडा हो सिर्फ वही डेटा हम लाएंगे, है ना। तो ये हमने क्राइटेरिया बनाया। तो यानी क्वेरी ना लिख के हमने एक प्रोग्रामेटिक वे हमने फाइंड आउट किया है क्राइटेरिया के थ्रू कि हम कैसे डेटा फेच कर सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, क्राइटेरिया डॉट लिस्ट किया, जैसे हम क्वेरी डॉट लिस्ट करते थे, और वो सारे पर्सन रिजल्ट 1 में आ गए हैं, और इसको हमने प्रिंट करवा दिया है ना। तो एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे चला के देख लेते हैं। तो हम डेटाबेस देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्वेरीज प्रॉपर्टी लगा रखी है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। तो अगर डेटाबेस नहीं होगा तो जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो वो बन जाएगा। क्राइटेरिया क्वेरीज डेटाबेस एग्जिस्ट अभी नहीं करता है, तो हम ये एग्जाम्पल चलाते हैं। देखिए रिजल्ट 1 अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हमने पर्सन के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरराइड कर रखा है, तो अगर हम उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो वो हमें नेम और डीओबी दिखा देगा। तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही क्यों आया है, नोएडा वाला। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा डेटा सेव हुआ है। देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसके अंदर टेबल हम देखेंगे तो 2 टेबल मिलेंगे, एक एड्रेस की जिसमें हमने 3 एड्रेस सेव किए थे। एड्रेस आईडी है 123, सिटी दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, है ना। मैंने मतलब ये स्टेट होती है वैसे तो, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा रैंडम डेटा दे दिए। स्टेट दे दिए DLI NO UP, स्ट्रीट दे दिए कुछ रैंडम, और जिप कोड दे दिए कुछ रैंडम, है ना। वैसे ही हमने पर्सन में ऐड किया है। पर्सन ने 4 पर्सन ऐड किए हैं, DOB ऐड किया, उनके नेम ऐड किए हैं, और एड्रेस उनसे लिंक कर दिए हैं। तो आप देखें कुलदीप कौशिक और सोमी शर्मा का एक ही एड्रेस है, और इनके 2 और 3 हैं, है ना। तो हमने क्या चलाया था कि जिसका एड्रेस सिटी क्या हो, नोएडा हो, सिर्फ वो दिखे। वो नोएडा की आईडी क्या, एड्रेस आईडी 2। तो हम देखेंगे 2 किसकी आईडी है, 2 है दीप शर्मा की, है ना। तो अगर हम अब अपने प्रोग्राम पे चलते हैं तो देखिए दीप शर्मा का डेटा प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने एसोसिएट किया था किसको, पर्सन के साथ एड्रेस को एलियास के थ्रू, और फिर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि सिटी जिसकी नोएडा हो वही डेटा आए। तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब हम रिस्ट्रिक्शन को और अच्छे से देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन के थ्रू हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं एक्चुअली। तो यहाँ हमने क्या किया, स्टार्ट डेट लिए और एक एंड डेट लिए, 2 डेट लिए हैं, और क्राइटेरिया फिर से बनाया सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया पर्सन क्लास पे, और फिर हमने ऐड किया रिस्ट्रिक्शन, और इस बार हमने लगाया बिटवीन। यहाँ लगाया था इक्वल, यहाँ लगाया बिटवीन। बहुत तरह के यहाँ आपको, अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको बहुत से तरह के यहाँ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी इसकी, जो आप लगा सकते हैं। तो अभी हमने क्या लगाया, बिटवीन लगाया, जस्ट एग्जांपल के लिए। सारे आप प्ले करके देख सकते हैं कि आप क्या क्या सिनेरियो सोच सकते हैं। मुझे ये माइंड में आया कि डेट का भी दिखा सकता हूँ मैं। तो जिसकी DOB स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होगी उसका डेटा हमें दिखेगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 80 है, 80, और ये 90। तो जिसकी DOB 80 और 90 के बीच में होगी, तो हम DOB एक बार देखते हैं। 80 इसकी है, इसकी 85 है, और इसकी 90 है ना, और इसकी 75 है। तो जो डेटा हम अगर रिजल्ट 2 को देखेंगे तो हमें किसका डेटा मिलेगा, सबसे पहले कुलदीप कौशिक, उसके बाद दीप शर्मा, है ना। तो हमें 2 का डेटा मिला है। 2 का डेटा क्यों मिला है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा डेटा रिलाई करता है, एक तो ये और एक ये, क्योंकि ये 91 अगर हम लिखते तो ये भी आ जाता, 90 तक करना था सिर्फ, तो ये 2 का डेटा हमारा प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। देखिए 1 लाइनर कोड है सिर्फ ये, है ना। हमने क्या किया, लिस्ट किया है और प्रिंट किया है, तो रिजल्ट 2 हमारा प्रिंट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल हो जाता है। ऐड ऑर्डर हमें लगाना है,
और ऑर्डर में असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने क्या किया है, नेम असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। तो देखिए पहले बी नेम से जो है वो प्रिंट हुआ है, उसके बाद डी, उसके बाद के और लास्ट में एस, है ना। तो अल्फ़ाबेटिकली ये नेम से ऑर्डर हो गया है। आप और भी इसे डिसेंडिंग कर सकते हैं। डिसेंडिंग लगाते हैं एक बार, अब चलाते हैं। तो रिजल्ट 3 आप देखेंगे, पहले सोमी शर्मा, फिर कुलदीप कौशिक और फिर दीप और लास्ट में बी से, है ना, विशाल जानकर ये नेम आया है ना। तो इस तरह से हम बहुत जितने जिस तरह से भी ऑर्डर चाहते हैं उस तरह से ऑर्डरिंग कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन देखिए क्या होता है कि हमने क्या किया है, ग्रेड क्राइटेरिया किया है हर बार की तरह, सेट प्रोजेक्शन, हमने प्रोजेक्शन किया है और उसे लिस्ट में सेट कर दिया है कि प्रोजेक्शन कैसा हो, लिस्ट की तरह हो। उसमें हमने एक प्रोजेक्शन क्या ऐड किया है कि नेम हमें चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी सिर्फ नेम चाहिए, और इस नेम को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसमें, पर्सन समरी में। तो यानी जो भी क्लास हमें कुछ मॉडिफाइड डेटा चाहिए तो वो हम उसके लिए अलग से क्लास बना सकते हैं। और क्योंकि पर्सन समरी में सिर्फ हमने नेम दे रखा था तो हम इसमें और भी चीज़ें दे सकते हैं और फिर वो यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ आप कितने भी ऐड कर सकते हैं ये, है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप प्रोजेक्शन ऐड कर सकते हैं और फिर उन सब का डेटा यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद जब सेट रिजल्ट करना होगा तो वो उस क्लास में पहुँचा देगा। तो देखिए यहाँ जो लिस्ट आई है वो पर्सन समरी की आई है और यहाँ हमने उसे प्रिंट कर दिया है। तो अगर आप रिजल्ट 4 देखेंगे तो हमने पर्सन समरी देखिए प्रिंट हो रहा है और इसमें कुलदीप कौशिक, दीप शर्मा और विशाल और सोमी सिर्फ नेम प्रिंट हुए है ना। तो ये प्रोजेक्शन क्या करता है, सेलेक्ट द नेम प्रॉपर्टी ओनली एंड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो कस्टम ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम पिक कर सकते हैं, हमने सिर्फ नेम प्रॉपर्टी यहाँ से पिक की है। उसके बाद हमारा आता है एग्रीगेशन। काउंट के लिए बहुत अच्छा है, पेजिनेशंस के लिए बहुत अच्छा है कि पता चल जाता है कि टोटल रिजल्ट है कितना। कैसे करते हैं हम ये, अगेन सेशन डॉट ग्रेड क्राइटेरिया हमेशा की तरह। सेट प्रोजेक्शन में हमने क्या किया, रो काउंट लगा दिया। इस बार सेट प्रोजेक्शन में क्या किया है, रो काउंट लगा दिया, तो इसके थ्रू हम ये एग्रीगेशन कर पाते हैं। क्राइटेरिया डॉट लिस्ट से हमने ये प्रिंट कर दिया है और अगर हम देखेंगे तो ये 4 प्रिंट हुआ है। 3 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि 3 एड्रेस है, जो हमारा पर्सन है वो कितना है, 4 है, तो हमारे 4 प्रिंट हो गया है। तो वन लाइनर जस्ट कोड है, उसके बाद तो आपको पता ही है कि सेशन क्लोज वगैरह, सेशन फैक्ट्री क्लोज वगैरह हमने सब लगा रखा है। तो वैसे ये इतना छोटा सा टॉपिक है। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ये जस्ट एचक्यूएल का एक शॉर्टकट मेथड्स का वे है, क्राइटेरिया और कुछ नहीं है, और इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है वैसे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वे आ चुके हैं स्प्रिंग के साथ। क्योंकि अब हम जो भी मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो करते हैं वो स्प्रिंग के साथ हाइबरनेट यूज़ करके करते हैं। तो स्प्रिंग अपनी तरफ से बहुत सारे इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाता है कि हमें ये यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती है। बट बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ हाइबरनेट यूज़ होता है और कोई स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ नहीं हो रहा हो अगर, तो उसमें हम ये क्राइटेरिया यूज़ करके और इस तरह की फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आपको मिल जाएंगे, जॉब जब आप या तो करते हैं या फिर करेंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह के लेगेसी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिसमें सिर्फ हाइबरनेट यूज़ हो रहा होता है, तो उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो इस पे गाइस तो ज़रूर पूछिएगा, आई विल आंसर दैट। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।